सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे द निज़ाम का चैप्टर नंबर 21। बट उससे पहले अगर तुमने पिछले चैप्टर नहीं देखा तो फटाफट से जाके देख लो, क्योंकि उसके बिना इसका कोई फायदा नहीं है। एंड आज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं मूवीज, मांगा और एनिमे रिलेटेड कंटेंट भी लेके आता रहता हूँ। बाकी बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो चैप्टर स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि आयरा अपने एक्रोबैटिक स्किल की फॉर्म को अचीव कर लेती है। जब वो उन एलियन पर अटैक कर होकर उनको छुड़वा लेती है और उन एलियन ने होकर उनके कपड़े फाड़ दिए होते हैं। एंड होकर उनको इस हालत में देखकर आयरा उसे कहती है कि आखिर तुम इतने शेमलेस कैसे हो सकते हो, जो तुम बिना कपड़े पहने मेरे सामने आ रहे हो। वही उन एलियन को पता लग जाता है कि आयरा के पास भी सुपर ह्यूमन पावर्स है, जिसकी मदद से वो उनके वॉइड में एंटर कर पाई। एंड अब वो एलियन आयरा पर भी अटैक कर देते हैं। जब वो एलियन कह रहा होता है कि अब वो उसका भी बनाना ऑर्गन निकाल लेंगे, वही होकर नंगा क्लास में भागता है ताकि वो कुछ कपड़े पहन सके। दूसरी तरफ एक्रोबैटिक सिंकी उस बॉक्सर एलियन से बच गई होती है, बट एट द सेम टाइम वो दूसरे एलियन उस पर अटैक कर देता है, जो कि सीधा आयरा को लगता है। या वो बॉक्सर उस एलियन से कहता है कि आखिर तुम मुझ पर अटैक करना बंद करोगे, जिस पर वो एलियन उससे कहता है कि तुम किसी काम के नहीं, हमारे पास तुम्हें रिप्लेस करने के लिए काउंटलेस ऑप्शन है। वहीं उस एलियन का अटैक आयरा को ऐसे महसूस होता है कि मानो वो किसी दीवार से टकराई हो। वो बॉक्सर आयरा पर अटैक कर देता है, जहाँ वो उस पर मुक्कों की बारिश कर देता है, बट आयरा उसके हर अटैक से बच रही होती है। वही वो बॉक्सर आयरा को मारने के चक्कर में बाल पर पंच कर बैठता है, जिससे वो पूरी क्लास ही तोड़ देता है। वहीं आयरा उसके पंचेस से बचते हुए कह रही होती है कि बहुत बढ़िया, लेकिन जब तक ये लैंड नहीं करते तब तक इसका कोई फायदा नहीं है। वहीं होकर उनको कुछ पहनने के लिए मिल ही नहीं रहा होता। एंड दूसरी तरफ वो एलियन आयरा पर पीछे से अटैक कर देता है, जिससे वो बच जाती है और उसका अटैक सीधा बॉक्सर पर लगता है। वो बॉक्सर उस एलियन से कहता है कि मुझ पर अटैक करना बंद भी करो। वो बॉक्सर आयरा पर अटैक करते हुए फ्लर्ट भी करता है। वो कहता है यंग मिस, लगता है तुम मुझ पर काफी इंटरेस्ट ले रही हो। आयरा उसे जवाब देते हुए कहती है कि जरा भी नहीं, एंड इसके लिए मुझे माफ भी करना, क्योंकि मैं पहले ही अपना दिल किसी को दे बैठी हूँ। बट चिंता मत करो, मैं तुम्हें कई मौके दूंगी। एंड इतना क्या वो उस बॉक्सर को लात मार सीलिंग में फंसा देती है, जिसके बाद अब वो उस दूसरे एलियन की तरफ जाने वाली होती है कि इतने में वो एलियन उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो दीवार में चिपक जाती है। वो एलियन उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया। एंड यहाँ आयरा को ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो से कोई स्क्वीज कर रहा हो। वो एलियन आयरा से कहते हैं कि तुम यही सोच रही हो ना कि मैं बिना सबको ग्रामेट्री गया अपनी पावर का इस्तेमाल कैसे किया। आयरा कहती है हु गिव अ क्रैप अबाउट दैट। वो एलियन आयरा से कहते हैं कि इस बार तुमने अपने आप को गार्ड नहीं किया। आयरा कहते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है। वो एलियन उससे कहते हैं कि सोचने वाली बात है ना कि एक ही लोकेशन में इतने सारे स्पेशल एबिलिटी वाले लोग रहते हैं। एंड इतना क्या है कि वो एलियन आयरा के स्कर्ट में हाथ डाल रहा होता है और उससे कह रहा होता है कि अब हम अपनी स्पीसीज में एडवांसमेंट ला सकते हैं। इतना वो कह रहा होता है कि वो बॉक्सर सीलिंग से सीधा नीचे गिरता है, जिसे देख वो एलियन रुक जाता है। एंड यहाँ उस बॉक्सर को छोड़ के बाकी के एलियंस अपने असली रूप में आ जाते हैं। वो एलियन उससे कहता है कि तुम्हारी एबिलिटी काफी इंप्रेसिव है, बट ऐसा लगता है कि अब तुम्हारे पास ज्यादा पावर नहीं है। एलियन उससे कहते हैं कि हमने ये प्लान तो नहीं किया था, बट अब हम यहाँ हैं तो क्या हम तुम्हारा बनाना ऑर्गन ले सकते हैं। आयरा उनसे कहते हैं कि मुझे चुना गया है, मैं तुम जैसे तो बिल्कुल हार नहीं सकती, पक्का कोई ना कोई तो आशा की किरण हेवन से आती हो। इतना वो कह रही होती है कि वहाँ वो बॉक्सर उसे एक पंच मारता है, जिससे वो सीधा दीवार तोड़ क्लास में गिरती है। यहाँ वो एलियन उसकी तरफ बढ़ी रही होती है, जहाँ वो उससे कहते हैं कि तुम्हें पक्का चुना गया है हमारे इवोल्यूशन को बढ़ाने के लिए। इतना वो कह ही रहे होते कि होकर उनके सामने आ जाता है, जहाँ होकर उनसे कहता है कि वो मैं ही हूँ जिसके पीछे तुम पड़े हो, तो अब मैं तुमसे लड़ूंगा। आयरा उससे कहते हैं कि तुमने तो कुछ कपड़े भी नहीं पहने, जिस पर होकर उन कहते हैं कि मेरे पास कपड़ों से कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। एंड इतना कह के वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो एलियन उससे कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही है, हम तुम्हारा बनाना ऑर्गन चाहते हैं, हालांकि हम तीनों के होने के बावजूद भी हम तुम दोनों के साथ एक साथ कर सकते हैं। एंड इतना कह के वो अपनी पावर से उन्हें घुटनों के बल गिरा देता है, जिससे वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं और वापस ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहे होते। यहाँ वो एलियंस बताते हैं कि वो लोग अपनी साइकोकिनेटिक पावर को कंबाइन करके एक ऑसम जोन बनाते हैं। एंड चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस खड़े नहीं हो पाओगे। वो एलियन बताते हैं कि इस ऑसम जोन की सिर्फ एक ही शॉर्टकमिंग है कि वो उसके अंदर एंटर नहीं कर सकते, इसलिए हम तुम्हें मारने के लिए इस बॉक्सर को लेके आए हैं। ये तुम्हें तब तक मारेगा जब तक तुम हिलना बंद ना कर दो। एंड यहाँ वो बॉक्सर उसे लगातार पंचेस पे पंचेस मारे जा रहा होता है, जिसे देख आयरा उसे रुकने के लिए कहती है। वो कहती है कि अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो ये मर जाएगा, इसलिए प्लीज रुको। एंड यहाँ वो बॉक्सर होकर उनको मारते हुए उसके हाथों में हलचल को नोटिस करता है, जिसके दूसरे ही बल होकर उन ट्रांसफॉर्म होकर उस पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर वो एलियन हैरान हो जाते हैं कि आखिर उसने उनके ऑसम जोन को कैसे ओवरकम किया। यहाँ वो एलियन कहता है कि ये ऐसा नहीं कर सकता, जरूर कोई ना कोई हमारे साइकोकिनेटिक पावर को डिफ्लेक्ट कर रहा है। एंड इतना कहते ही वो एलियन किसी को वहां नोटिस करता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि
मोमो होती है, यू इडियट, तुम्हारे साथ ऐसा ही होता है जब तुम किसी बेवकूफ लड़की से फ्लर्ट करते हो। वो अगर उन मोमो से कहता है कि मैं तुम्हें फिर से देखना चाहता था, एंड अब वो एलियन मोमो को देखकर हैरान होता है कि अब वो भी यहाँ आ गई है। एंड एक बार ये चैप्टर खत्म होता है। तो ये चैप्टर तुम्हें कैसा लगा और इसमें तुम्हारा फेवरेट पार्ट कौन सा है, कमेंट करके बताना। और ऐसी ही एनिमे रिलेटेड कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचती रहे। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।